चलो आगे देखो, हम सब पढ़ते हिरोन का सूत्र प्रश्नावली 12.2 प्रश्न नंबर 6 तक हो गए थे। आगे देखो 7वां, एक पतंग, बोलो मत, एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी है, आकृति में दिखाया गया है। ठीक, 3 भाग हैं इसके। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर बिकड़ के एक वर्ग है। कितने सेंटीमीटर का? 32 वर्ग है। वर्ग किसे कहते हैं? चारों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। बताओ, तो सही नहीं बन रहा। चलो मान लो वर्ग है, क्या है जी? इसकी भुजा कितनी है? 32 सेंटीमीटर। कितना है? 32 सेंटीमीटर। और नीचे भी तुम लोग जानते हो पतंगों में ऐसे होता है ना, ऐसे बिकड़ है, ऐसे है। और निचला भाग 6 सेंटीमीटर। कितना? 6 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से, ऐसे ये 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। नजीर का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? 2 भुजाएं बराबर हो, एक भुजा क्या हो? भिन्न हो। बताओ, करा कि 3 भाग बने हैं, 3 भाग। एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, तीसरा भाग ये हो गया। तीनों भागों क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकाल। चित्र को बनाया किताब में। चलो देखो यार, हम लोग जानते हैं जो वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का वो समद्विभाजित करता है, और लंब भी होता है। क्या होता है? लंब। तो इसका हम नाम रखते हैं भाग। कोई बात नाम मत रखो, चलो भागे रहने दो। ये भाग कौन है? एक। तो भाग भैया ए 32 है, तो ए भी कितना होगा? टोटल 32 होगा, क्योंकि विकर्ण 32 दिया ना। वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं? अगर ये 32 अभी कितना 32 दिया है तुमको, तो पूरा 32 होगा, तो आधा कितना होगा? 16। तो आधा कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर। लिख दे रहा हूं मैं पहले भाग में। प्रश्न नंबर 7 है, वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण हमें दिया गया कितना जी? 32 सेंटीमीटर। अब बताओ, तुम देखो ध्यान से, अगर मैं इसको निकाल दूं ऐसे, एक त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है। ठीक, ये वाली लंबाई है 16 सेंटीमीटर और ये लंबाई कितना है? 32 है। तो इसको हम लोग बोलेंगे आधार। क्या बोलेंगे? तो इसको क्या बोलोगे? ऊंचाई। क्या बोलोगे? ऊंचाई। तो बन गया समकोण त्रिभुज। क्या बन गया? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। चलो निकालो, भाग 1 का क्षेत्रफल, भाग 1 का क्षेत्रफल क्या लिखोगे? दो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ना, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार कितना है बोलो? ऊंचाई 2/8 32 8 2 56 8 दूनी 16 8 24 1 25 256 सेंटीमीटर इसका। बताओ इतने भाग का क्षेत्रफल 256 इतना कितना होगा? 256 ही, तो बराबर ही है। ठीक, तो भाग 2 का क्षेत्रफल किसका जी? भाग 2 का क्षेत्र किसके बराबर होगा? भाग 1 का क्षेत्रफल। और यह कितना जाएगा? तो 2 मिला का क्षेत्रफल आ गया। 2 मिला का क्षेत्रफल, 1 मिला बचा। तो 1 मिला कैसे निकालोगे? हिरोन के चैप्टर पढ़े, हिरोन का सूत्र, इसीलिए। चलो भाग 3 के क्षेत्रफल के लिए, भाग 3 के क्या क्षेत्रफल के लिए क्या लिखो बताओ? ए बराबर कोई मान लो 6 सेंटीमीटर, बी बराबर, सी बराबर, तुम किसी को मान सकते हो, यहां मान लो ए, कोई दिक्कत है?
चलो पहले क्या निकालते हो, अर्ध परिमाप। फॉर्मूला क्या होता है, ये तो चैप्टर सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो संतुष्ट होना। ठीक, 6 प्लस 6 प्लस 8 6 14, 14 6 8 6 14, 14 6 20, 20 6 6 12 20, 8 6 14, 14 6 20 ना जी। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल लिख रहे हैं, कह रहे हो क्षेत्रफल ए लिखो मत अभी। यस, यस माइनस, यस माइनस, बताओ क्या लिखोगे, गुणे 10 2 4 तो सही है ना। इस 10 को लिखता हूं 2 गुणे 5, 2 यहां लिखेंगे, 2 मैंने यहां लिख दिया। ठीक, चलो 4 गुणे इसका बन गया, इसका बन गया, दिख नहीं रहा ना, इधर लिख रहा हूं। चलो तो क्या आ जाएगा, 2 गुणे 4 कड़ी में 5, 4 दूनी, यहां भी छोड़ सकते, लेकिन देखो इधर, ये बताओ ये मान किसके किसके बीच में है, कड़ी में 4 का मान कितना होता है, 2, कड़ी में 4 का मान कितना होता है, 2, तो थोड़ा 4 से ज्यादा है, 4 1 5, तो लिख लो तुम मोटा मोटा 8 गुणे 2.2 लिख लो, 2.3 लिख लो, 2.3 मोटा मोटा। ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे छोड़ दो, नहीं कोई नहीं काटेगा। ठीक, मतलब 4 और 9 के बीच में, किसके बीच में जी, 4 और 9 के, तो 9 का वर्गमूल 3 होता है, 4 का वर्गमूल 2, तो थोड़ा मैं समझ ली दिया, अपने मन सीखना है, उससे कोई दिक्कत नहीं, चाहिए छोड़ दो। बोला करो कितना आ गया, 8 3 24 की हासिल 2, 8 16 2 18, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग में आएगा, थोड़ा बहुत कम बेसी भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। घबराहट से थोड़ा घबराहट से डाल लो, चलो आगे देखो, सवाल देखो, चलो सवाल नंबर अगला है, फर्श पर एक फूलों का डिजाइन, फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है। कितने टाइल हैं, ऐसे ही 16 टाइल हैं। कितने टाइल हैं, इसमें 2 टाइल है, ठीक, जिनमें प्रत्येक की ऊंचाई कितना है, 9 सेंटीमीटर 28 से 35 सेंटीमीटर है। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का व्यय, तुम लोग जानते होगे ना, जब घर में टाइल लगते हैं उसको पॉलिश किया था, क्या किया था, पॉलिश किया था, पॉलिश, पेंट नहीं, टाइल, टाइल जो टाइल लगता है, किसका टाइल लगता है, पत्थर का, क्यों, ऊपर खाबर ना हो, वही। आगे देखो, चलो ये बताओ, अगर हम एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल करके, एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल कर 16 से गुणा कर दे, तो सभी टाइल क्षेत्रफल नहीं निकल आएगा, निकल आएगा, इसमें रुपये गुणा कर देंगे, जितना पूछा हुआ फिर सब निकल आएगा। चलो निकालते हैं, चलो ए का मान क्या मानू, जो का मान लू 9 सेंटीमीटर ना जी, 9, बी का मान जो छोटा उसको एक कम माना, सी का मान 35, ठीक, एक टाइल, एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल के क्षेत्रफल के लिए, टाइल के क्षेत्रफल के लिए, क्षेत्रफल के लिए, तो क्या लिखोगे, बोलो क्या लिखोगे, अर्ध परिमाप निकालोगे ना, अर्ध परिमाप, यस, क्या लिखते हो, ए प्लस बी प्लस सी बाई
2 9 प्लस 28 प्लस 35 बाई 2 जोड़ो 8 5 13 13 9 22 3 2 5 और 2 7 जी 36 सेंटी। क्षेत्रफल निकालो। ए का मान क्या लिखोगे कड़ी में? सी। यस कितना दिया है? 9 गुणे ठीक 36 गुणे कितना आएगा? 27। यहां पर 6 8 8 वहां पर 1 36 को लिख सकते हैं 6 गुणे 6 27 को 3 गुणे 3 गुणे 3 8 को 2 क्रम से लिखो 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 3 गुणे ए बन गया ए बन गया ए बन गया 2 निकल आएगा 3 निकल आएगा 6 निकल आएगा 2 गुणे कड़ी में 3 3 दूनी 6 36 कड़ी में 6 अभी आया था 5 हम लोग निकाल के 2.80.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक चलो 16 टाइम 6 कितना आएगा? 88.2 गुणे 16 से गुणा करो 16 1411 आ गया 2। ठीक यहां पर ना जी 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ 1 सेंटीमीटर खर्च कितना है? 50 पैसा। रुपया में चेंज करो 50 गुणे 1/100 1/2 रुपया गुणा कर दो 1411.2 1/2 भाग देते समय 1/2 से 705.6 रुपया। उतार लो फटाक से लगभग में आए उससे कोई दिक्कत नहीं। हाँ उतार लो चलो ठीक।